Good morning, students. Today we are going to solve exercise of the book. जो भी चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हुआ है उस चैप्टर के एंड में कुछ एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स और छोटे छोटे क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरह के एक्सरसाइजेस दी हुई हैं. उस एक्सरसाइजेस को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा और इसका जो आपके एक तरह से सोल्यूशन है वो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन के क्या सोल्यूशन हो सकते हैं. तो इसमें एक एक करके जो है जो हम लोग ने पढ़ा है, जैसे हमने आपको हर बार बताया है कि जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसी को दिमाग में रख करके क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर देते हैं. तो क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आपको सारी चीज़ जितनी है उसका रिवीजन करा सके. तो एक्सरसाइज जब आप पढ़ेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सारी चीज़ रिकॉल कर जाएगी जो चीज़ें आपने अब तक पढ़ रखी हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कह रहा है मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग और इधर दिया है नर्मदा वैली, मगध, गारो हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा वैली. इधर दिया है द फर्स्ट बिग किंगडम, हंटिंग एंड गैदरिंग, सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, अर्ली एग्रीकल्चर ऑफ फर्स्ट सिटीज. अब ध्यान दें कि जैसे कुछ चीजें जो कि हम लोग ने बहुत डीपली अच्छे से पढ़ी थी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग ने पढ़ी थी वो थी जो है आपके किस जगह पर, जैसे हंटिंग और गैदरिंग शुरू हुई, हंटर्स और गैदरर्स कहाँ थे. जैसे फार्मिंग कहाँ शुरू हुई, गारो हिल्स पर हुई थी, गारो खासी जयंतिया मेघालय में, है ना. नॉर्दर्न प्लेन्स में हुई थी, नॉर्दर्न प्लेन्स जो मध्य प्रदेश के ऊपर थे, वहाँ पे आपके एक तरह से फार्मर्स आए थे और वहाँ पे क्रॉपिंग शुरू हुई थी. फिर जो हंटिंग थी वो कहाँ थी, तो नॉर्मल हंटिंग और हर्डर्स कहाँ थे, तो हंटिंग और हर्डर्स जो थे आपके जो नर्मदा की बेल्ट है, नर्मदा जो वैली है, नर्मदा माउंटेन्स है, उसकी वैली में जो है आपके हंटिंग और गैदरिंग हुई थी. तो इसलिए पहली चीज जो हम लोग देखेंगे, नर्मदा वैली को हम मिला सकते हैं हंटिंग और गैदरिंग से. तो ये इसका प्रॉपर आंसर होगा. फिर मगध, मगध के बारे में हमने आपको बताया था. मगध पहला सबसे बड़ा किंगडम था जो सबसे पहले जो है आपके फॉर्म हुआ. और मगध कहाँ पर था, आज जहाँ बिहार है, बिहार का जो पूरा रीजन है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, वो जो पूरा रीजन होता है वो जो आपके वो पूरा मगध था. तो बिगेस्ट किंगडम के फॉर्म में मगध जाना जाता था, इसलिए फर्स्ट बिग किंगडम आप इसको इससे मैच कर सकते हैं. फिर गारो हिल्स, गारो हिल्स में हमने आपको बताया था मेघालय में क्या है, एग्रीकल्चर था, अर्ली एग्रीकल्चर से आप इसको जो है मिला सकते हैं कि अर्ली एग्रीकल्चर था इसमें. फिर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में इंडस वैली में क्या हुआ था, सबसे पहले लोग सेटल हुए थे और सबसे पहले सिटीज वहीं पर देखी गई. तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं तो वहां पे हड़प्पन कल्चर आप पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं, है ना. तो बहुत सारी सिटीज हैं जो कि आप पढ़ते हैं. तो लोथल है, कालीबंगा है, तो ये सब जो है आपके जितने भी आपके इस तरह की सिटीज हुई हैं वो सब के सब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं. तो सिटीज जो अर्ली सिटीज डेवलप हुई हैं उसके लिए जाना जाता है इंडस वैली, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज में फर्स्ट सिटीज आप कर सकते हैं. और गंगा वैली में अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज तब डेवलप हुई. तो इंडस वैली में बहुत पहले हुई थी, 3500 ईयर्स पहले हुई थी, वो पहले हुई थी. बाद में फिर गंगा वैली में आपके डेवलप हुई सिटीज अबाउट 2500. तो इस तरह से हम लोग इसको मैच कर सकते हैं. ये पहला क्वेश्चन हो जाता है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन. दिमाग में पहले क्लियर कर लीजिए. मैन्युस्क्रिप्ट क्या थी, मैन्युस्क्रिप्ट हमने आपको बताया था, मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन रिकॉर्ड्स. जितने भी हैंड रिटन रिकॉर्ड्स थे दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट. इंस्क्रिप्शन मतलब इंस्क्राइब किया गया, इंस्क्राइब मतलब खोदा गया. तो अब पहली चीज तो ये कि एक खुदाई वाला चीज और एक जो है लिखी गई चीज, हैंड रिटन चीज. तो दोनों में क्या वास्ट डिफरेंस है. तो आपने देखा कि मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो एक तरह से किसी जो है आपके चीज पर लिखी जाती थी, हैंड रिटन होती थी. जबकि इंस्क्रिप्शन क्या होता था, जैसे पिलर्स पर है, स्टोन पर है, तो उसमें क्या होता है, खुदाई होती थी, एनग्रेव किया जाता था, खुदाई किया जाता था. एक डिफरेंस ये है.
दूसरा डिफरेंस ये है कि जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट थी वो कहाँ लिखी जाती थी, तो पहले पेपर बना नहीं था, पेपर बनने से पहले बड़े बड़े पत्ते थे, फिर बार्क्स थी, मतलब जो आपके पेड़ों की टहनी होती है, जो आपके तना होता है, उस तने को बार्क कहते हैं। बार्क पर लिखा जाता था, तनों पर लिखा जाता था, जो है आपके काट करके। और जो आपके एक तरह से इंस्क्रिप्शन होता था वो कहाँ लिखा जाता था, वो किसी मेटल के ऊपर लिखा जाता था, या किसी पिलर के ऊपर लिखा जाता था, या किसी स्टोन के ऊपर लिखा जाता था। ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस आपको बताना है। तो अब हम क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्ट। पहला डिफरेंस क्या दिया है, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द ओल्ड बुक्स दैट गिव हैंड रिटन अकाउंट्स। ओल्ड बुक्स होती थी मैन्युस्क्रिप्ट जिसमें हैंड रिटन अकाउंट्स होते थे, हैंड रिटन जो है आपकी चीजें होती थी। इंस्क्रिप्शन आर एनग्रेव्ड फॉर्म, एनग्रेव्ड मतलब खुदा हुआ, एनग्रेव्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। जैसे हमने पहला डिफरेंस आपको बताया, तो पहला क्या है, एक हैंड रिटन चीज है और एक खुदाई की हुई चीज, तो ये आपके इंस्क्रिप्शन में पहला डिफरेंस हुआ। फिर दीज वर रिटन ऑन लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज, पत्तियों पर और तने पर, लीव्स और बार्क्स ऑफ ट्रीज पर जो है आपके एक तरह से मैन्युस्क्रिप्ट बनाई जाती थी, लिखी जाती थी। और दीज वर रिटन ऑन हार्ड सर्फेस, हार्ड सर्फेस मतलब जैसे स्टोन्स, बाद में मेटल्स भी हो गए, लेकिन मेनली स्टोन्स पर इंस्क्रिप्शन ज्यादा होते थे, तो स्टोन्स पर जो है आपके इंस्क्रिप्शन बनाए जाते थे। तो ये दो मेन डिफरेंस है जो कि मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस पर यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ एज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, व्हिच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई में, आर्कियोलॉजी जो होती है खुदाई, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, किसी जगह पर जा करके किसी साइट की स्टडी करते हैं। जैसे हमने आपको कहा कहीं खुदाई हुई, कहीं बिल्डिंग मिली, उस बिल्डिंग में क्या क्या है, उसकी दीवारें किस चीज से बनी हुई हैं, उस पर किस तरह से पेंटिंग या कार्विंग की गई है, ये सब स्टडी करना ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है आपकी इस तरह की स्टडी को करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जब जाते हैं और कहीं पर कोई चीज मिल रही है, तो अब ये कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या चीजें स्टोन की बनी हुई मिलेंगी, और ढेर सारे आपके चीजों को दे दिया इन्होंने। क्या दिया है, पहला है ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, जैसे गलों में पहने हुए, हाथ में पहने हुए। फिर पैंस, पैंस मतलब हुए बर्तन, बर्तन। फिर पॉट्स ये भी हुए कटोरे, बर्तन ये भी हो गए। वेपन्स जो आपके एक तरह से औजार, जो वेपन्स है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो यूज किया जाता था हंटर्स के द्वारा जो है मारने के लिए, जैसे स्पीयर होता था, भाला होता था, तो उस तरह की चीज वेपन्स में आती थी। टूल्स औजार, जितने भी ऐसे औजार होते थे। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का बचा कुचा भाग जो आपके होता था। ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती थी वहीं पर खुदाई में। प्लांट रिमेन्स, प्लांट रिमेन्स मिलते थे। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन जो है आपके एक तरह से खुदाई किए हुए पत्थर या फिर ये बोन्स मिलती थी, क्योंकि जो हड्डियां होती थी वो नहीं गल पाती थी, जो आपके मरे हुए किसी भी जो है आपके चीज की हो सकती है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो। और कॉइन्स, सिक्के। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट इतनी चीजें जो है आपकी खुदाई में पाता है, इसमें से कौन कौन सी चीज स्टोन की बनी हुई है। अब दिमाग दौड़ाइए, एक एक करके चलते हैं। तो ऑर्नामेंट, जो औरतें अपना आभूषण पहनती थी, ऑर्नामेंट पहनती थी, गले में पहनती थी, कान में पहनती थी, क्या वो पत्थर के होते थे? नहीं, इसलिए ऑर्नामेंट नहीं होगा। फिर पैंस, जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे खाने पीने, क्या वो जो है आपके स्टोन के होते थे? वो भी नहीं होते थे। फिर पॉट्स, पॉट्स भी नहीं होते थे, बर्तन नहीं होते थे। वेपन्स, वेपन्स स्टोन के बनाए जाते थे इनिशियल स्टेज में, क्योंकि इनिशियली आपने पढ़ा है ना, जब हंटर्स हुआ करते थे तो पत्थरों को घिस करके नुकीला बनाया जाता था, नुकीला बना करके उसको वेपन्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था और उसी से जो है आपके जानवरों को मारा जाता था। तो ये आपके स्टोन्स के बन सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद टूल्स, तो आप टूल्स को भी
ले सकते हैं कि जो कि स्टोन के बनाए जाते थे, औजार। तो विभिन्न औजार जो है आपके बनाए गए, जैसे मारने के लिए कोई पत्थर ले लिया गया, तोड़ने के लिए कोई चीज पत्थर ले लिया, वो क्या है, वो औजार हो गया, टूल्स हो गया। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग पत्थर की बनती है तो पत्थर होंगे उसमें, इसलिए भी आपके पत्थर। फिर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट तो उसका पत्थर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ रहती है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है आपके पत्तों पर रहती है या फिर जो है आपके बार्क पर रहती है ट्रीज के। फिर प्लांट रिमेन्स, प्लांट में भी स्टोन नहीं होते। फिर इसी तरह से इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन पत्थरों पर होता है, जहां पे इंस्क्रिप्शन मिलेंगे वहां पे स्टोन मिलेगा। फिर इसी तरह से बोन्स, हड्डियों में पत्थर होगा नहीं। कॉइन्स, सिक्के जो है आपके पहले पत्थर के नहीं चलते थे, मेटल्स के चलते थे। तो वेपन, टूल्स, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग और इंस्क्रिप्शन, ये चार चीज हम लोग लिख सकते हैं कि ये आपके मेड अप ऑफ स्टोन होगा। तो क्या क्या हो गया, पहला हो गया इंस्क्रिप्शन, दूसरा हो गया वेपन्स, तीसरा हो गया आपका टूल्स, और चौथा हो गया आपका रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो कि मेड अप ऑफ स्टोन मिलती थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। आपको क्या लगता है कि ऑर्डिनरी पर्सन रिकॉर्ड्स क्यों नहीं बनाते थे, क्या रीजन हो सकता है। तो ऑर्डिनरी मैन क्या होते थे, ऑर्डिनरी मैन जो कि अपना जो है निकलते थे, शिकार किया या फिर फार्मिंग की, खाना खाया, घर में बैठ गए, वो ऑर्डिनरी पर्सन होते थे ना। उनका कोई जो है आपके किसी जगह पे होल्ड होता था, सोसाइटी पे होल्ड होता था, कोई ऐसा होल्ड नहीं होता था। तो ऑर्डिनरी मैन जो कि सुबह खाने के लिए निकल रहा है अपने पेट पालने के लिए और शाम में वापस आ रहा है, तो उसी को हम ऑर्डिनरी पर्सन कह रहे हैं। तो ऑर्डिनरी पर्सन रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाता था, पहली चीज तो उसकी कोई नेसेसिटी दिखाई नहीं पड़ती, वो क्यों बनाएगा, या उसको बना करके उसको क्या मिलेगा रिकॉर्ड बना करके। जैसे गवर्नमेंट है वो रिकॉर्ड्स क्यों बनाती है, क्योंकि उसको पास से आगे के पॉलिसीज बनानी होती हैं, इसलिए बनाती है, रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे। या कौन कौन सी चीजें, कौन से डिसीजन लिए गए किस बेसिस पर, तो वो जो है आपके रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे। लेकिन एक ऑर्डिनरी पर्सन अपना रिकॉर्ड क्यों बनाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, कि स्क्रिप्ट जान रहा हो, स्क्रिप्ट का कन्वर्जन जान रहा हो और उसको लिखे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई जरूरी नहीं कि आदमी जो है आपके स्क्रिप्ट जान रहा हो लेकिन लिटरेट हो, स्क्रिप्ट हो सकता है जान रहा हो, इलिटरेट हो, तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। फिर और भी रीजन अगर हम लोग ढूंढे तो और भी रीजन मिलेंगे कि जैसे ऑर्डिनरी पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो वो किसी चीज से बाउंड नहीं है, उसको बाउंड नहीं किया गया कि आपको रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए फ्री है, और उसको कोई लाभ नहीं मिला, कोई प्रॉफिट नहीं मिला, तो क्यों बनाएगा। तो अब क्या रीजन लिख सकते हैं हम लोग, ये देख लें। तो व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डू, जो वो करते थे उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे। तो वी थिंक ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन क्या है, दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग इन द बिगिनिंग। सही बात है, स्टार्टिंग में हर आदमी जो है आपकी राइटिंग तो जानता नहीं था, तो इनिशियली हर आदमी नहीं जान रहा था, इसलिए नहीं लिखते होंगे, नहीं जानते होंगे। इवन सम ऑफ देम वर नॉट लिटरेट इवन आफ्टर द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्ट। बहुत सारे लोगों को स्क्रिप्ट की नॉलेज होगी कि हाँ ये जो है का खा गा घा, जैसे हम लोगों के यहाँ स्क्रिप्ट है, हम लोग ABCD ये सब चीजें जान रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे सब ये पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होते, लिटरेट नहीं होते। वही चीज यहां पर है, they were not having an interest in such work। क्यों इंटरेस्ट नहीं होगा, अभी हमने इनिशियली क्या बताया, उनको कोई प्रॉफिट नहीं है, क्यों इंटरेस्ट होगा। अगर उनको कुछ मिल रहा होता रिकॉर्ड मेंटेन करने से तो वो बनाते हैं, जब उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो इनका इंटरेस्ट क्यों डेवलप होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा उनको बनाने में। They did not know the importance of keeping records of the event।
वो ये भी नहीं जानते थे कि हाँ रिकॉर्ड रखने का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्या प्रॉफिट मिलेगा उनको। द लैक ऑफ हिस्टोरिकल सेंस वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि हिस्टोरिकल सेंस नहीं था कि हिस्ट्री को जो है आपके एक तरह से बचा के रखना चाहिए, या हम पास्ट को जो है हम जब तक नहीं एनालाइज करेंगे तब तक हमारा प्रेजेंट अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह की सोच रखने वाले बहुत कम लोग होंगे, इसी वजह से ये जो है आपके सक्सेस जो है आपके अपने रिकॉर्ड को नहीं बनाते थे, तो ऑर्डिनरी पर्सन। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers। एक राजा की लाइफ और एक फार्मर की लाइफ कैसे दोनों में अलगाव होगा, या कैसे आप अलग पाएंगे, सोचिए। एक राजा क्या है, एक ऐसी बॉडी जो कि नेम फेम वाली है, एक फार्मर जो कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो किंग है वो एक तरह से आपके जो उसका अटायर है, जो एक तरह से उसका प्रेजेंटेशन है, उसका कपड़े बहुत अच्छे होंगे, उसके पूरी वेशभूषा जो होगी, आपकी पूरी ड्रेस उसकी बहुत अच्छी होगी। फार्मर इस पर ध्यान नहीं देगा, फार्मर को अच्छी ड्रेस या खराब ड्रेस से कोई मतलब नहीं, उसको तो खाली जो है एग्रीकल्चर करना है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की जो फूड है, अब किंग जो है वो फूड कहां से ला रहा है, वो वही फूड खा रहा है जो फार्मर जो है आपके एक तरह से एग्रीकल्चर से लेके आ रहा है। तो किंग्स जो है एक तरह से फूड के लिए डिपेंडेंट थे फार्मर्स पे, और जबकि फार्मर्स जो है वो खुद के फूड भी अर्न करते थे और दूसरों को भी खिलाते थे फार्मिंग करके। ये मेन डिफरेंस हो सकता है। तो डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways, कम से कम 2, अब 2 कोई भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहां है, द किंग यूज्ड टू लिव इन पैलेस एंड बिग हाउसेस, भैया राजा है तो बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े जो है आपके पैलेसेस में रहेगा, महल में रहेगा। द फार्मर यूज्ड टू लिव इन हट्स एंड वेरी स्मॉल हाउसेस, एक डिफरेंस ये भी मिल गया कि भाई बड़े घर में वो रह रहा है, पैलेस में रह रहा है, आपके महल में रह रहा है राजा, जबकि ये छोटे से घर में रहता है, कहीं झोपड़ी में रहता है। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, द किंग्स वर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन फार्मर्स, जो अभी हमने आपको बताया कि किंग जो है वो डिपेंडेंट थे फूड के लिए फार्मर्स पे, लेकिन फार्मर यूज टू प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड अदर पीपल ऑल्सो, वो अपने लिए भी जो है फार्मिंग करते थे और दूसरों के पेट भरने के लिए भी करते थे। ये मेन डिफरेंस था। द किंग वोर शोवी एंड कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स, जो उनका अटायर था वो क्या था, उनका जो है आपके प्रेजेंटेशन वो बहुत कॉस्टली था, बहुत कॉस्टली कपड़े पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे। फार्मर्स वोर सिंपल एंड वेरी चीप जो है आपके क्लोथ्स, बहुत सिंपल क्लोथ्स पहनते थे। सिंपल आदमी होता है, ऑर्डिनरी पर्सन होता है, तो ऑर्डिनरी पर्सन ऑर्डिनरी कपड़े पहनता है, कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। तो ये एक तरह से डिफरेंस आप लिख सकते हैं। तो ये 2-3 डिफरेंस दिमाग में रखें। जब भी कोई क्वेश्चन आए हमेशा ये ध्यान रखिए, ये मत देखिए उसका आंसर याद है कि नहीं याद है। अगर आप कभी अपने क्वेश्चन को देने से पहले माइंड इस तरह चलाएं कि हाँ इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है, तब आप उसको लिखने की कोशिश करें तो हर चीज याद आ जाएगी आपको। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एंड आंसर आप लर्न कर रहे हैं अभी भी कि क्वेश्चन ये है इसका आंसर ये है, जबकि सोचा आपने कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बनाया, तो पहले आप कॉन्सेप्ट बनाएं, सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, तब आप लिखें तो बेहतर तरीके से आप लिख पाएंगे।